मैं सान्या जैन। स्वागत है आपका मृदुभाषी के खास सेगमेंट 7 PM शो में। आइए रुक करते हैं देश विदेश की बड़ी खबरों की ओर। महाराष्ट्र के नासिक से बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। यहाँ एक अस्पताल में ऑक्सीजन लीक हो गई थी, जिसके बाद सप्लाई बंद कर दी गई। ऐसे में वेंटिलेटर पर मौजूद 22 मरीजों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जानकारी अनुसार नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में बल्ब खुला होने की वजह से ऑक्सीजन लीक हो गई थी। लीकेज बंद करने के लिए अस्पताल में सप्लाई रोक दी गई। उस वक्त अस्पताल में 23 मरीज वेंटिलेटर पर थे, जिन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई। इनमें से 22 मरीजों ने दम तोड़ दिया। बता दें कि उद्धव ठाकरे सरकार ने इस हादसे की जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के बाद कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में जाने का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मजदूरों की परेशानियों को देखते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों की शिकायतों के समाधान के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का आग्रह किया है। श्रम मंत्रालय के अनुसार प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए 20 नियंत्रण कक्ष मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल इन नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की संख्या ज्यादा रखी गई है। ये सभी कंट्रोल रूम देश भर में चीफ लेबर कमिश्नर की निगरानी में संचालित हैं। केंद्र सरकार के कर्मियों को मिलने वाली LTC स्कीम में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में पिछले 10 साल के दौरान अनेक ऐसे कर्मी रहे हैं जिन्होंने धोखे से हवाई यात्रा के LTC बिल पास कराए हैं। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग और नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि सभी विभागों में बिना किसी देरी के आंतरिक लेखा परीक्षा शुरू कर दी जाए। इसमें ये पता लगाया जाए कि किस कर्मी ने हवाई यात्रा के फर्जी बिल लगाकर LTC की राशि क्लेम की है। साथ ही किस कर्मी ने अनाधिकृत एजेंसी से टिकट खरीदा है। ऐसे कितने कर्मी हैं जिन्होंने तय एयरलाइंस के अलावा किसी प्राइवेट एयरलाइंस में सफर किया है। सरकारी कर्मियों द्वारा जमा कराए गए टिकटों का मिलान संबंधित एजेंसी से कराया जाए। सभी मंत्रालयों और विभागों को LTC दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर 30 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर की। उन्होंने लिखा, कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं। मैं डॉक्टर्स की सलाह पर दवाइयां और इलाज करवा रहा हूं। जो लोग पिछले कुछ दिनों में मेरे संपर्क में आए हैं, उनसे अनुरोध है कि वह कोरोना के नियमों का पालन करें और खुद का टेस्ट कराएं। 6 दिन पहले यानी 14 अप्रैल को ही पोखरियाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और CBSE के अफसरों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक की थी। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच विवाद लगातार गंभीर होता जा रहा है। अब फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते ने चीन से बढ़ते खतरे को लेकर अपने ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ युद्ध के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दुतर्ते ने फिलीपींस की नौसेना की तैनाती का ऐलान करते हुए कहा कि ये संघर्ष बिना किसी खून खराबे के अब खत्म नहीं होने वाला है। वे बोले, हो सकता है हम हार जाएं। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री डेल्फिन लॉरेंजाना के साथ अपने पूरे मंत्रिमंडल को बताया कि हम दक्षिणी चीन सागर में अपने क्षेत्र का केवल शक्ति के जरिए ही वापस ले सकते हैं। इसके बिना इस क्षेत्र को वापस लेने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम बिना किसी रक्तपात के फिलीपींस सागर को वापस पाने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाल सकते हैं। बैंगलोर में चल रहे यूरोपीय GT4 चैंपियनशिप 2021 में अखिल रविंद्र और ह्यूगो कॉन्डे की जोड़ी को AGS इवेंट में कड़ी टक्कर मिली। अखिल इस साल इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले इकलौते एशियाई खिलाड़ी हैं। रविवार शाम को इटली में मोन्जा में हुए रेस में कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा। रेस 1 में पीछे हटने के बाद AGS इवेंट्स की इस जोड़ी ने रेस 2 में सिल्वर कैटेगरी में 13वां स्थान प्राप्त किया। ऑस्टिन मार्टिन रेसिंग B8 वेटेज जारी 4 कार को चलाने वाली इस भारतीय फ्रेंच जोड़ी को रेस से बाहर होना पड़ा था। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से 5 महीने की गर्भवती महिला शिल्पा साहू का ड्यूटी पर तैनात फोटो वायरल हो रहा है। महामारी के बीच शिल्पा हाथ में डंडा लिए चिलचिलाती धूप में अपना फर्ज निभाते हुए दिखाई दे रही हैं। वे लोगों को कोविड-19 का पालन करने की हिदायत देती नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर शिल्पा की इस पोस्ट के वायरल होते ही लोगों ने उनकी खूब तारीफ की। छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DM अवस्थी ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से शिल्पा के बारे में लोगों को बताया। आज के लिए बस इतना ही। अगले शो में फिर मुलाकात होगी देश विदेश की बड़ी सुर्खियों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी।